स्टूडेंट्स इस वीडियो में आपको भारतीय भवन बुक का क्लास 10th भारतीय भवन बुक का बायोलॉजी सब्जेक्ट का फर्स्ट चैप्टर अति लघुत्तरीय प्रश्न का क्वेश्चन आंसर करा रहा हूँ। मैंने इससे पहले भी वीडियो बनाया हूँ तो उसमें मैंने 5 तक क्वेश्चन करा चुका हूँ। इस वीडियो में 6 से मैं स्टार्ट करूँगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन को ध्यान से सुनना है और उसको समझना है। मतलब कि यहाँ इस वीडियो को देखिएगा तो कोई क्वेश्चन ही का आंसर ही नहीं मिलेगा, बल्कि क्वेश्चन का आंसर भी याद हो जाएगा और साथ में उसमें छिपे जो कंसेप्ट हैं वो भी आपको याद हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है, 3 प्रकार के परपोषण विधियों के नाम बताइए। यानी कि 3 प्रकार के परपोषण विधियों के नाम बताइए। तो इसका सिंपल सा आंसर हो जाएगा मृतजीवी पोषण, परजीवी पोषण और प्राणी संपोषण। ठीक है, याद रहेगा। मतलब कि आप जानते हैं कि जीवों में दो प्रकार के पोषण पाए जाते हैं। एक होता है स्वपोषण और दूसरा होता है परपोषण। तो स्वपोषण आप जानते हैं कि हर जीव जंतु क्या बोलते हैं, हरे पेड़ पौधे में होते हैं। लेकिन परपोषण है तो पेड़ पौधे के अलावा जो जंतु बच जाते हैं उनमें परपोषण होता है। और ये कितने प्रकार के होता है, 3 प्रकार के। एक होता है मृतजीवी पोषण, दूसरा होता है परजीवी पोषण और तीसरा है प्राणी संपोषण। ठीक है, इसके बारे में हल्का सा मैं कल पिछले वीडियो में बताया हूँ, इसलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर हमारा क्वेश्चन है, संपूर्ण प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखें। संपूर्ण प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखे। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा। मतलब कि क्वेश्चन पहले समझिए, क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण जो होता है उसमें रासायनिक समीकरण बनता है, वो लिखने के लिए कहा जा रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा 6CO2 प्लस 12H2O 6C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O। ठीक है, आपको याद क्या रखना है, आपको ये जो बोलते हैं 6 6 12 और 6 ये सब नहीं भी याद रहेगा तो आप सिंपल सा याद कर सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल और ग्लूकोज, ऑक्सीजन। यानी कि प्रकाश से रासायनिक समीकरण लिखेंगे तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल, ऊपर सूर्य का प्रकाश, नीचे क्लोरोफिल और बनेगा क्या चीज़, ग्लूकोज और ऑक्सीजन और जल बनेगा। ठीक है, चलिए ये भी लिख सकते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को ऐसे लिख CO2 और H2O क्या बनेगा, ऊपर रहेगा सन, नीचे रहेगा क्लोरोफिल। मैं क्लोरोफिल नहीं लिख पा रहा हूँ, जगह कम है। तो ये बन जाएगा आपको ये बन जाएगा ग्लूकोज C6H12O6 C6H12O6। ये ग्लूकोज का सूत्र है प्लस O2 प्लस H2O प्लस H2O। इतना भी आप लिख ले रहे हैं ना, तो केमिस्ट्री पढ़े होंगे तो इसको आप बैलेंस कर सकते हैं। बैलेंस करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड पहले 6 लगा दीजिए, जल के पहले 12 लगा दीजिए, फिर ग्लूकोज तो उतना ही रहेगा, ऑक्सीजन के पहले 6 लगा दीजिए और जल के पहले भी 6 लगा दीजिए। यानी कि तीर का निशान जो है तो मतलब कि इसमें अभिकारक कितना है और प्रोडक्ट जो बन रहा है वो कितना है, दोनों बराबर होना चाहिए। तो आप ये कर सकते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा। सॉरी। और साथ में क्या है कि आप जो भी समीकरण लिखिएगा, ठीक है, उसके नीचे उसका नाम भी लिख दीजिएगा तो आंसर बढ़िया मिलने की चांस है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में उत्पाद के रूप में क्या बनता है। यानी कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जो होती है तो उसमें प्रोडक्ट के रूप में क्या बनता है। तो इससे पहले हम समीकरण में आप देखे थे क्या क्या बन रहा था, ग्लूकोज बन रहा था, क्या क्या बन रहा था, ग्लूकोज बन रहा था, ऑक्सीजन बन रहा था और जल बन रहा था।
ठीक है। तो 8 नंबर क्वेश्चन में तो वही कह रहा है ना कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में उत्पाद के रूप में क्या बन रहा है। तो इसका आंसर है ग्लूकोज बन रहा है, जल बन रहा है और ऑक्सीजन बन रहा है। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन बताते हैं। इसको मैं आप चाहते हैं कि डिटेल में बताओ तो कमेंट कीजिएगा, या अगला वीडियो कोई लाएंगे तो सिर्फ ये 1 लाइनर क्वेश्चन है ना, इसका पढ़ते हुए जाते हैं और आपको याद करवाते जाते हैं। क्वेश्चन है 9 नंबर, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट में ही क्यों होती है। यानी कि प्रकाश संश्लेषण आप जानते हैं कि प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा पेड़ पौधे अपना खाना बनाते हैं। तो ये प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया जो है हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट में ही क्यों होती है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि हरित लवक में ही क्लोरोफिल पाई जाती है और क्लोरोफिल ही सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करती है और उसे रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। क्योंकि आप जानते हैं कोई भी प्रक्रिया होने के लिए आपको क्या चाहिए, ऊर्जा चाहिए। तो ऊर्जा के लिए आपको कोई ना कोई स्रोत होना चाहिए। तो पौधे जब खाना बनाता है तो वो प्रकाश से प्रक्रिया करता है, तो उस प्रकाश से प्रक्रिया के लिए ऊर्जा का स्रोत क्या है, सूर्य का प्रकाश है। और सूर्य का प्रकाश को अवशोषित कौन करता है, ये क्लोरोफिल करता है। ये क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है और उसे रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करके उसका उपयोग में ले लेता है। ठीक है, यानी कि प्रकाश संश्लेषण कार्य में उसका उपयोग ले लेता है। तो चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। अब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट में ही क्यों होती है। तो क्योंकि हरित लवक में क्लोरोफिल वर्णक पाई जाती है जो सूर्य के प्रकाश को अवशोषित कर रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। चलिए अब अगला लास्ट क्वेश्चन हमारा है 10 नंबर। ठीक है, क्या है कि अभी टाइपिंग नहीं हो पाया, टाइपिंग होता बेस्ट बढ़िया से आपको दिखेगा। ठीक है, चलिए फिर भी आपको ध्यान रहे कि आगे से बेस्ट PDF बन जाएगा। तो 10 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए किन किन पदार्थों की आवश्यकता होती है। तो इसका आंसर है जल, कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य प्रकाश और क्लोरोफिल। ठीक है, यानी कि प्रकाश प्रक्रिया के लिए किन किन पदार्थ आवश्यकता होती है। तो आपको जल की आवश्यकता होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है, सूर्य का प्रकाश की आवश्यकता होती है, क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ऐसे मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ये सब जितने भी पदार्थों की आवश्यकता होती है ये सब कहाँ से प्राप्त करते हैं। तो जल जो है हम लोग जल पेड़ पौधा धरती से प्राप्त करते हैं, मिट्टी से प्राप्त करते हैं और इसको मतलब जल के द्वारा प्राप्त करते हैं, इसको जाइलम ले जाता है। और कार्बन डाइऑक्साइड है उसे वातावरण से प्राप्त करते हैं। वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03% है। ठीक है, ऐसे 1% क्या बढ़ चुका है, यानी कि 0.04% हो चुका है, लेकिन बुक में भी 0.03% ही दिया गया है। तो आपको याद रखना कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वातावरण में 0.03% है। और सूर्य का प्रकाश तो अपने सूर्य से सूर्य का प्रकाश लिया जाएगा। आप पत्तियों में क्लोरोफिल रहता है। ठीक है, तो दोस्तों आपको कैसा लगा है कमेंट कीजिएगा। चलिए धन्यवाद।